Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Gagan and your instructor for this whole course. तो लास्ट वीडियो तक हम देख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में इवेंट के बारे में। ओके, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले जावास्क्रिप्ट में वेब स्टोरेज के बारे में। तो बिना देर के करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फ्रेशर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विद नॉन टेक बैकग्राउंड। तो न्यूटन स्कूल पहले आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करेगा और आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी हेल्प करेगा। और न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें से रेपिडो है, ड्रीम 11 है एंड डिफरेंट टेक कंपनी विच आर ओबियसली गुड। तो न्यूटन स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर करवाता है कि इन टेक कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेस करवाया जाए। और न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यह है कि जब तक आपकी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ कोई जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब पहले टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसके बाद न्यूटन स्कूल में पेमेंट। और न्यूटन स्कूल में लर्निंग पर्पस के लिए एक लॉन्च पैड नेम करके एक प्रोग्राम है जिसमें आपको सिंपल साइन अप करना है और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड के बारे में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट। तो अब देखते हैं वेब स्टोरेज के बारे में। ठीक है, तो वेब स्टोरेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा लोकल सर्वर होता है उस पर हम क्या करते हैं कि डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारे वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन कैन स्टोर डाटा लोकली विद इन द यूजर ब्राउजर। ठीक है, मतलब जो हमारा लोकल सर्वर है उस पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें डाटा स्टोर कर सकते हैं वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम वहाँ पे अपने लोकल सर्वर पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वेब स्टोरेज के जो ऑब्जेक्ट है वो इसके दो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट है हमारा लोकल स्टोरेज और सेकंड है सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले शो करता हूँ लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए चलता हूँ मैं सबसे पहले एक तो न्यूटन स्कूल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टोरेज वाले सेक्शन में आपको दो स्टोरेज शो कर रहा होगा। फर्स्ट है हमारा लोकल स्टोरेज और देन सेकंड है सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा जो भी लोकल स्टोरेज देखा अभी न्यूटन स्कूल का शो कर रहा है, यहाँ पे मैंने ये टैब खोल रखी है। तो ठीक है, और ये भी हमारा ये है सेशन स्टोरेज। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे अच्छे से बात करने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि ये हमारा सेशन स्टोरेज है एंड ये है लोकल स्टोरेज। ठीक है, अब इसके बारे में अब करते हैं डिटेल में बात। तो वापस से चलते हैं हमारी इस स्लाइड पे। ठीक है, लोकल स्टोरेज वाली स्लाइड पे। ठीक है, तो जो लोकल स्टोरेज होता है उसमें क्या होता है कि जब हम अपने ब्राउजर को भी ऑफ कर देते हैं, मतलब उसको ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं, तब भी इसमें डाटा हमें शो कर रहा होता है। ठीक है, मतलब ये हमारा डाटा वहाँ से रिमूव नहीं होता है। ओके, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने अब यहाँ पे कुछ डाटा स्टोर किया है, जैसे वापस से चलते हैं हमारे इसमें एप्लीकेशन एंड लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अपने कुछ लोकल स्टोरेज पे कुछ वो करूँगा, मान लीजिए कुछ स्टोर करूँगा, जब मैं इसमें ब्राउजर को इस टैब को जब मैं क्लोज कर दूंगा तब भी वो मेरा डाटा वहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, वो वहाँ से हटेगा नहीं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि लोकल स्टोरेज इज केप्ट इवन बिटवीन ब्राउजर सेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने ब्राउजर को ओपन करोगे क्लोज करोगे तो आपका ठीक है वो डाटा वहीं पे रहेगा। ठीक है ना, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके जो लोकल स्टोरेज होते हैं इसके 5 मेथड होते हैं, मतलब ठीक है डाटा के साथ वर्क करने में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सेट आइटम। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वैसे मैं आपको इनको अपने कोड करके भी बताऊंगा, लेकिन वैसे आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सेट आइटम। इससे हम क्या करेंगे, अपने जो भी ब्राउजर उसमें लोकल स्टोर में डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है, और सेकंड हमारा गेट आइटम। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमने डाटा स्टोर किया है ना उसको हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा थर्ड है रिमूव आइटम। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि जो भी हमने सेट किया है आइटम वगैरह सेट किया उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट है हमारा क्लियर, सेकंड लास्ट है हमारा क्लियर। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे लोकल स्टोरेज में हमने जो भी डेटा सेव किया है उसको हम इससे रिमूव कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में है हमारा की इसलिए है कि की के बारे में आपको बता देता हूँ कि देखो जो भी हम यहाँ पे अपना लोकल स्टोरेज पे या जो भी वेब स्टोरेज जहाँ पे हम वो करेंगे डाटा सेव करेंगे वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी की होगी और उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू होगी। ठीक है ना, ठीक है, तो अब इसे हम एक अब कोड करके देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम अपना वेब स्टोरेज के ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वेब स्टोरेज के ऑब्जेक्ट, हाँ ये चीज़ें अभी हम करने वाले हैं कोड पे, लेकिन उससे पहले हम वेब स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। वेब ठीक है, तो ये वेब ऑब्जेक्ट है हमारे लोकल स्टोरेज के लिए। फर्स्ट है हमारा लोकल स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी हम स्टोर कर रहे हैं डाटा वो क्या करेगा, डिस्प्ले करने के लिए सिंपल आपको कंसोल डॉट लॉग और लोकल स्टोरेज करोगे तो आपको डाटा शो करेगा। ठीक है,
और उसके बाद हमारा क्लियर का जो मैंने अभी आपको बताया क्या यूज़ करना है, वैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको ये मेथड है, ठीक है, उसके साथ आपको यहाँ पे लोकल स्टोरेज एंड डॉट क्लियर, ओके, यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग इन दी लोकल स्टोरेज, ओके। और उसके बाद है हमारा लोकल स्टोरेज सेट आइटम सेट करने के लिए, ओके। और ये है हमारा गेट आइटम, ठीक है, आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए, ओके ओके। और है ये हमारे 2-3 और हैं, रिमूव आइटम का, ओके, और इसे की का, ठीक है, डिस्प्ले डाटा स्टोर इन, ओके ओके। तो ये था, वैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। तो उसके लिए चलते हैं, अपन क्या करने वाले हैं सबसे पहले अपन जो फोल्डर बना रखा है ना न्यूटन स्कूल के नेम से, उस पर चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैंने फोल्डर बना रखा है न्यूटन स्कूल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, नया फोल्डर का नाम रखते हैं वेब स्टोरेज, ओके। इसको करते हैं ओपन विद VS कोड, ठीक है। तो ये मैंने किया है, इसको ओपन विद VS कोड, और इसको ओपन कर लेते हैं पूरी फुल स्क्रीन में। और सबसे पहले मैं एक index.html फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html, ओके। और जल्दी से मैं एक app.js फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे index.html फाइल में सबसे पहले क्या करूँगा, एक बॉयलर प्लेट ऐड कर लूँगा, ओके, ठीक है। और यहाँ में टाइटल को चेंज कर देते हैं सबसे पहले। तो टाइटल को चेंज करके क्या रखेंगे, वेब स्टोरेज, चलो वेब ही रखते हैं, ठीक है। और हमारे जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं सबसे पहले, उसके लिए स्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ पे उसका पाथ देना होगा app.js, ओके। तो ये यहाँ पे अभी एक h1 टैग भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं न्यूटन स्कूल सिंपल, ओके। अब चलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, किस तरीके से हम इनके साथ अपना ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, वेब स्टोरेज में डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सेटिंग आइटम, ठीक है, आइटम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या यूज करना है, मैंने बताया ना आपको, लोकल स्टोरेज एंड सेट आइटम, और यहाँ पे आपका की होगा और उसके बाद आपका वैल्यू, ओके। तो अब चलते हैं हमारे इस फाइल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे, ओके। नहीं, सबसे पहले हम सिंपल क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज, ओके। लोकल स्टोरेज पे जो भी हम स्टोरेज वो कर रहे हैं उसके लिए सेट आइटम, ठीक है। और ये हम इसके अंदर हमारे क्या होंगे, 2 चीज़ें होंगी। फर्स्ट हमारी की, तो मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम, और इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू को क्या होगी, मान लीजिए स्ट्रिंग है ना, तो गगन, ओके। तो ये हमने क्या होगा, मैं लोकल स्टोरेज पे इसको स्टोर करा दिया, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल पे प्रिंट कर लेता हूँ, console.log, और उसके बाद हमारा क्या होगा, लोकल स्टोरेज, ठीक है, ओके। अब करते हैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर, ओके। तो ये हो चुका है ओपन विद लाइव सर्वर। अब चलते हैं हमारे कंसोल पे, आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले, नहीं, लोकल स्टोरेज पे, ठीक है, ओके। तो अब आप ये देख सकते हो कि जो हमारा लोकल स्टोरेज था उसमें मैंने ये पहले से ऐड कर रखी है कार, ठीक है। ये पहले मैंने बनाया था तब ऐड की थी, लेकिन जो मैंने अभी ऐड की है ना, वो क्या है, हमारा फर्स्ट नेम की एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आइटम सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको 1-2 एग्जांपल और बताता हूँ इसके। चलते हैं यहाँ पे, मान लीजिए या तो मैंने स्ट्रिंग स्टोर की है ना, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इंटीजर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको रिप्लिकेट कर लेता हूँ, ओके, सेट आइटम, और यहाँ पे एज, ओके, और एज एंड 20, ओके ओके। अब आप देख सकते हो जो हमारा इंटीजर था वो भी यहाँ पे स्टोर हो चुका है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे इसका जो करस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा लोकल स्टोरेज में किस तरीके से हम आइटम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ और देखने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट चीज़ ये देखने वाले हैं कि हम कोई भी, जब इसमें हम एरे है ना, वो डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे थे, नंबर स्टोर कर रहे थे, ठीक है, वो कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन जो हमारा एरे होता है ना, उसको हम डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब एरे ही नहीं, या ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले स्ट्रिंगली बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको एज ए स्ट्रिंग स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला यूज़ करने वाला json.string फाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ इसको, ठीक है, ओके।
तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले। नहीं, ऐसे ही रहने देते, कोई रिमूव नहीं करते हैं अभी, सिंपल। इसके बाद हमको, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट स्किल, और इसके अंदर जो भी हमारे क्या है एक एरे हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्टोर कराने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई, ओके, स्ट्रिंगफाई हमें यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर 3 पैरामीटर, स्किल्स एंड अनडिफाइंड एंड 4 जिसकी लेंथ है, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एरे है वो भी स्टोर हो चुका है, ठीक है ना, ओके। और इन कंसोल पे भी देख लेते हैं, कंसोल पे क्या चीज़ें शो कर रहा है, ठीक है। कंसोल पे तो बहुत सारी चीज़ें शो कर रहा है क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा लोकल स्टोरेज पे हम किस तरीके से सेट आइटम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग का देखा है, नॉर्मली स्ट्रिंग एंड नंबर, और उसके बाद हम एरे भी वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, एक चीज़ है कि एरे को स्टोर करने के लिए आपको सिंपल एक ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं गेटिंग आइटम फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो मान लें आपने जो भी यहाँ पे स्टोर किया है ना आइटम, उसको किस तरीके से गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या यूज़ करना है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और की, ठीक है। की कौन सी होगी आपकी, ये वाली की, ठीक है, ये वाली जो है यहाँ पे की बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको मैं शो करता हूँ, मान लीजिए इन दोनों को, तो यहाँ से या 2 बार कर दिया था क्या, अच्छा कोई नहीं, सॉरी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, चलो इसको भी कमेंट आउट करते हैं, और अपन क्या करेंगे, सिंपल लोकल स्टोरेज, ओके, और गेट आइटम, ठीक है। आइटम गेट करना है तो मेरे को क्या यूज़ करना होगा, उसकी की। तो मान लीजिए मेरे को क्या यूज वो करना है, सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो हमने स्किल ये एक चीज़ की है ना, ये की है और इसकी ये वैल्यू हो गई, तो मैं यहाँ पे स्किल को गेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल, सॉरी, यहाँ पे स्किल को करते हैं कॉपी। तो ये था हमारा किस तरीके से हम गेट एलिमेंट कर सकते हैं, नहीं, गेट जो भी हमने आइटम सेट किया है वो कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा जो लोकल स्टोरेज है उसको क्लियर करने के लिए, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको सिंपल क्या यूज़ करना है, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल यहाँ पे ये चीज़ें, ओके। अब चलते हैं हमारे वापस से अपने ब्राउज़र पे, एप्लीकेशन एंड लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे लोकल स्टोरेज में अब कुछ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने ये सभी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी हैं, ठीक है ना, ओके। इससे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर की हेल्प है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल लोकल स्टोरेज के बारे में, ठीक है। और हमारा जो सेशन स्टोरेज है वो भी इसी तरीके से सेम चीज़ें हैं, लेकिन उसमें ये डिफरेंस होगा कि जो हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्राउज़र को जब क्लोज वगैरह कर देंगे तब भी वो चीज़ें वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे लोकल स्टोरेज में ऐसा नहीं है कि लोकल स्टोरेज में हम सिंपल क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र को क्लोज करेंगे उसके बाद भी ये चीज़ें हमें शो करने लगेंगी, ठीक है, ठीक है। ये सेशन स्टोरेज के बारे में, तो ये था हमारा सिंपल सा, हाँ, ये चीज़ें शो कर रहा है इसमें सेशन स्टोरेज में, ये हमारा लाइव सर्वर कुछ एक्सटेंशन है उससे, ठीक है। इज़ दी फर्स्ट टाइम लॉग फ्रॉम लाइव सर्वर, ओके। तो इसको थोड़ा इग्नोर मारिएगा। तो ये था हमारा लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज के बारे में, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्योंकि ये चीज़ें हमें आगे काम आने वाली है, ठीक है ना। हम कुछ एपीआई के बारे में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में, तब ये चीज़ें लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज के बारे में कुछ चीज़ें वहाँ पे काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना के ये बताया, ठीक है। तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज के बारे में, ठीक है। तो बस आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के लॉन्चपैड प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूटन स्कूल का लॉन्चपैड प्रोग्राम एक लर्निंग पर्पस के लिए प्लेटफॉर्म बना गया है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल न्यूटन स्कूल पे आना है पहले, तो उसके बाद आपको सिंपल लॉन्चपैड पे क्लिक करना है, ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है, ओके। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट है ट्रैक, जिसमें हमारे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होंगे, ओके। फॉर एग्जांपल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जुलाई टू 21, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हमारे और इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट से हो गए, बिगिनर गाइड, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम इन जावा, ओके, हिंदी में है यहाँ पे, और कंप्लीट पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर, ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन है प्लेग्राउंड। तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसको आपको सेटअप करना जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस लॉन्चपैड पे आइए और प्लेग्राउंड में आने के बाद अपना कोड रन कर सकते हैं, ओके। आगे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाने के लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी हम 2-3 वीडियो VS कोड में देखने वाले हैं, उसके बाद हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओके।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2-3 प्लेग्राउंड बना रखे हैं, ओके। और जो इसका लास्ट है वो है कॉन्टेस्ट सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो अभी न्यूटन स्कूल करवा रहा है या पास्ट में हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट कॉन्टेस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, ओके। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपल पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। और जो अभी चल रहे हैं उनमें से है न्यूटन कोडिंग चैलेंज जून 2021, ओके। और जो इसका जो सेकंड है वो है न्यूटन ग्रांड कॉन्टेस्ट, ओके। तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, तो आप इसमें पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। और हाँ गाइस, वीडियो के लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये हमारे वेब स्टोरेज एंड उससे पहले हमने वीडियो में देखा था इवेंट, और उससे पहले देखा था हमने डोम के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओके। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास आ जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ में आप एक काम और कीजिएगा, जो ये मेरी प्लेलिस्ट है इसको अपने ब्राउजर पे बुक मार्क कर लीजिए, जिससे आप एक भी वीडियो को इधर उधर ना कर पाएं, ठीक है। तो बस गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।